प्रयागराज के हंडिया के लक्षागृह गंगा नदी में बालू खनन का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है। पीले बालू की लूट बदस्तूर जारी है। कोई नाव से तो कोई ट्रैक्टर से बालू लूट रहा है। गंगा नदी का किनारा जैसे जैसे दूर होता है, बालू माफियाओं के बांझे खुल जाते हैं। साथ ही में गंगा नदी में बालू का खेल नया नहीं है, बल्कि सालों साल पुराना है और यहाँ पर सरकार को राजस्व से फायदा हो या ना हो, लेकिन बड़े बड़े माफिया और आपराधिक गिरोह इसका फायदा खूब जमकर उठाते हैं। बालू माफिया अपनी दबंगाई और धमक के दम पर गंगा नदी में खंजर चरा रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं। इस अवैध खनन में जहां पर बालू माफिया मालामाल हो गए हैं, वहीं पर सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब तक पीला सोना लूटने वालों पर कुछ खास असर नहीं हो सका है। प्रशासनिक अमला कार्रवाई तो करता है, लेकिन वह भी दिखावटी ही साबित होती है। बालू माफिया बंदूक की नोक पर बालू निकालते रहते हैं और यह खेल अब भी जारी है। ये तस्वीरें बालू खनन के सच को उजागर कर रही हैं और किस तरह से सैकड़ों ट्रैक्टर और पोकलेन से धड़ल्ले से बालू लोड किया जा रहा है और यहाँ पर इस लूट के खेल में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक इस पर लगाम नहीं लग सकी है। हंडिया पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती साबित हो रही है, इन बालू माफियाओं को रोकना और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाना। तो आइए अब इसी मामले के लिए हमसे जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनीष यादव। तो मनीष जी, बताएं आखिर क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के लक्षागृह का पूरा मामला है, जहां पर कई सालों से, आज का ये कोई नया मामला नहीं, कई सालों से बालू खनन का अवैध कारोबार चल रहा है। कोई नाव से तो कोई ट्रैक्टर से बालू लूट रहा है। गंगा नदी का किनारा जैसे जैसे दूर होती जाती है, बालू माफियाओं के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और उनकी काली कमाई बढ़ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब यहाँ के संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, ये जानना चाहूंगी मनीष जी, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशासन की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं नजर बड़ी आती है, क्योंकि प्रशासन का ध्यान ना हो, कहीं पर बालू रेती का खनन चल रहा हो और प्रशासन को इस बारे की भनक ना हो, यह तो हो नहीं सकता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस मामले की शिकायत मैंने उप जिलाधिकारी हंडिया सार्थक अग्रवाल से किया था। मामले का संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी बालू खनन में संलिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2 दिन जाने के बाद भी अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, मनीष जी, मैं जानना चाहूंगी क्या किसी के नाम सामने आ पाए हैं अभी तक इस बालू खनन को लेकर के? जी निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम तो वैसे मूल रूप से किसी का सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये बालू माफिया हैं, बड़े दबंग टाइप के लोग हैं। यहाँ पे राइफल और बंदूक लेकर ये ऑलरेडी घूमते रहते हैं। इनसे सामना करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि ये झगड़ा के लिए जो है आप आमादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब बालू के मामले में किसी पत्रकार ने खबर चलाई तो उसके साथ भी बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। और ऐसे ये दबंग लोग हैं कि इनके सामने कोई खड़ा होना किसी के लिए बहुत संभव नहीं है, बहुत असंभव बात है। जी बिल्कुल, मनीष जी, मैं जानना चाहूंगी क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? क्योंकि जब आपने मुझे बताया है कि उप जिला अधिकारी के पास भी आपके द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। 2 दिन बीत चुके हैं कार्रवाई के लिए शिकायत किए हुए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई को अंजाम देने की बात सामने आई है? जी निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भी सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसमें ये सामने साफ तौर पर साफ जाहिर हो जा रहा है कि आखिर इसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत से खनन जो है लगातार जारी है। अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अगर शिकायत करने के बाद भी जो है जिले के आला अधिकारी अगर इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस वालों की भी मिली भगत हो सकती है। जी बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं मिली भगत तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी और सामने नजर आने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं बड़ी मिली भगत सामने आ रही है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं बात करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आइए अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उप जिलाधिकारी हंडिया सार्थक अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हंडिया के लक्षागृह गंगा नदी में बालू खनन लगातार जारी है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकरण हमारे संज्ञान में है और हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एक निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्देशित किया है। जी बिल्कुल। जो भी इस जांच से निकल के आता है, जो भी व्यक्ति
इसमें अवैध खनन में अगर निकल के आता है कि अवैध खनन में कोई व्यक्ति पाए गए हैं तो उनके जी खिलाफ बिल्कुल। सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल सर, देखा जाए तो ये अवैध खनन का जो कार्य है वो अभी का नहीं है, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, उसके बाद भी प्रशासन की कहीं ना कहीं उदासीनता सामने आती ही रहती है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई समय पर नहीं की जाती है, काफ़ी देर से की जाती है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे जो भी मैटर्स आते हैं उनको हम खुद बहुत हाई प्रायोरिटी पे लेते हैं। हमने खुद फील्ड में विजिट करे हैं चेक करने के लिए, जहाँ पर भी ऐसी खबर आ रही है, जो भी मीडिया में भी जो भी खबर आती है ऐसे, उनका तुरंत संज्ञान लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये लाया जाता है, उनसे जवाब मांगे जाते हैं टाइम बाउंड मैनर में कि क्या कार्यवाही करी है उन्होंने। तो जो भी ऐसे मामले हैं, जो भी ऐसे मामले हमारे क्षेत्र से निकल के आते हैं अवैध खनन के, उनको हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही सीरियसली लेते हैं। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।